हमारी आज की जो स्पेशल मेहमान है, अदाकारा हैं, फिल्म्स कर चुकी हैं, इंडिया में जाके फिल्म की है, पाकिस्तान में बेशुमार ड्रामे उन्होंने किए और उनके पूरा खानदान ही जो है वो फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता है। मतलब जिस कमरे में आप जाएंगे आपको एक एक्टर वहां से निकलता हुआ मिलेगा, एक सुपरस्टार मिलता हुआ उनके घर में मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ मोमल शेख साहबा की। वालेकुम सलाम, कैसी है मोमल? खैरियत से हैं आप? ऐसे ही होता होगा आपके घर में, यहाँ गई तो जावेद साहब हैं, वहाँ गए तो फिर शहजाद है, शादी हो गई है तो घर में मतलब जब आप जावेद साहब के घर में होती हैं, फिर वो बहरोज अंकल आ रहे हैं कहीं से, वो ईद पे ऐसे ही माहौल होता है। ऐसे ही होता होगा। तो गॉसिप बड़ी होती होगी वैसे जब सब साथ बैठते होंगे? नहीं गॉसिप तो नहीं होती, बट कौन अच्छा काम कर रहा है, किसने क्या पहना, हाँ, कौन, ये सारी बातें तो ये डिस्कशंस होती हैं। हाँ। और जब मैं बीच में जाती हूँ तो मुझे कहते हैं आप साइड पे हटें, अभी हम बड़े बात करें। एंड आई एम लाइक हाँ, इतने माशाल्लाह आपने इतना काम किया, आपकी बात की कोई वैल्यू तो होगी ना? घर पे ना वो मुर्गी दाल बराबर, वो वाला हिसाब। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। लेकिन आपके घर पे मतलब यही डिस्कशंस होती होंगी ना, यार फला देखो पता नहीं पच्ची पे आ गया, फला अच्छा एक्टर है, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, अच्छा सारी चीजों पे डेफिनेटली सारी चीजों। अच्छा, लास्ट सीजन में आप तो नहीं आई थी, लेकिन शहजाद हमारे शो पर आए थे। जी बिल्कुल। जावेद शेख साहब हमारे शो पर आए थे। बिल्कुल। और जावेद शेख आपने साहब बुलाया ही नहीं था लास्ट ईयर, पैसे खत्म हो गए थे बाप बेटे को देने के बाद। बाप बेटे को इतने पैसे दे दिए हमने कहा फिर नेक्स्ट सीजन में जो है वो बेटी को बुलाना पड़ेगा। शॉर्ट बजट। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जावेद साहब जब हमारे शो पर आए थे, जितने भी 30 दिन हमने प्रोग्राम किए, बड़े बड़े स्टार्स आए, जावेद साहब बड़े स्टार हैं, लेकिन उनसे ज्यादा हम्बल शख्स मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, है ना? बिल्कुल। आपके तो अब्बा जी हैं, बिल्कुल, लेकिन मेरा तो न्यूट्रल वोट है। हाँ बिल्कुल, मेरे अब्बा जी हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि इतने हम्बल, इतने पेशेंस, मतलब मैं हीरो फील कर रहा था उनके आगे, इतने हम्बल थे। मुझे उन्होंने, मैंने कहा यार बड़े अच्छे किस्से सुनाए थे बहुत उन्होंने, किस्से सुनाए और बड़े हम्बल। उस दिन आप खड़े चाय पी रहे थे, याद है? एग्जैक्टली, सीढ़ी के पास वो बड़े मजेदार किस्से सुनाए स्टाफ के साथ बैठ के आराम से सीढ़ियों पे चाय पी रहे हैं। मैंने कहा यार पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हैं ये। कहीं पे भी जाती हूँ यही देखिए, एक्चुअली स्टार्स को ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल, नखरे दिखाते हैं ना तो बाद में पीछे लोग कहते हैं कि यार वो कितने नखरेबाज था, और अब हम तारीफ ही कर रहे हैं ना शेख साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं टच माय हार्ट जिस तरह उन्होंने, बिल्कुल, क्योंकि मैं बड़ा घबराया हुआ था जब इतना बड़ा स्टार आपके सामने, आप पहली दफा उनका इंटरव्यू कर रहे हो। हम सियासतदानों के इंटरव्यू करते हैं नॉर्मली, तो वो मेरे लिए बड़ा एक स्पेशल मोमेंट था, बट वेरी इजी गोइंग, बड़ा मजा आया। जैसे मैंने कहा था, एक और शेख साहब भी हैं, उन्होंने शैतान वाली बात की अग्री करती है। शैतान एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं शेख हूँ, बाद में पता चला मैं शेख हूँ। तो आपको कब पता चला? मैं एक्चुअली किसी को दफनाने के लिए जा रहा था, तो ईदी वालों ने पूछा आपकी जात क्या है, मैंने उस वक्त पता चला, मैंने अपने ताया को फोन किया, मैं कौन था, हम लोग कौन है, तो उन्होंने कहा छुपे हुए शेख थे आप। मैं छुपा हुआ शेख। एक और शेख साहब है जिनके लिए कल बड़ा अहम दिन है, क्योंकि वो सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी के अगेंस्ट लड़ने जा रहे हैं। और अगर वो वैसे भी इस वक्त मुशीर खजाना है, लेकिन फिर वो वफाकी वजीर हो जाएंगे बाकायदा अगर वो जीत जाते हैं। लेकिन बड़ा टफ कंपटीशन है उनका यूसुफ रजा गिलानी साहब से। हफीज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अकेले बुलाया था आपको, आप एक साथ में स्टैम्परी भी लेकर आ गए। आपसे गुजारिश है जरा आज आहिस्ता बोलिएगा। सुबह आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, कितना यार? अच्छा, मैं सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें अगर आप इजाज़त दें तो चाहता हूं अपने बारे में क्लैरिफाई कर दूं। आपकी 2-3 चीज़ों का मतलब है 2-3 घंटे? नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास। लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि मैं इम्पोर्टेड हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ी आप पर। मैं इम्पोर्टेड नहीं हूँ, मैं लोकल स्टफ हूँ। अच्छा, आई मीन मुझे याद है हमारी ख़ानदान की क्या क्या कुर्बानियाँ हैं तहरीक में। मुझे आज भी याद है कि जब खुतबा अलाहाबाद 1930 में हो रहा था तो मेरे दादा को ये एजाज़ हासिल है कि वो हॉल में बैठे तालियां बजा रहे थे। उसके बाद मुझे याद है मेरे नाना जान लखनऊ में तहरीक आज़ादी के दौरान शेव कर रहे थे तो ब्लेड से उनको कट लग गया। तो हमें ये एजाज़ भी है, हमने तहरीक आज़ादी के दिनों में अपना खून बहाया, शेव करते हुए रेजर से कट। उसके बाद 2-3 बॉटल तो भर गया होगा। आज़ादी के बाद मेरे खालू, मुझे याद बड़े डीप रूट से मैं समझ गया, लेकिन आप पर एतराज ये होता है शेख साहब, उनको शेख साहब एतराज ये होता है, क्लैरिफाई करना कि मुशर्रफ साहब के साथ आप थे। सुबह इलेक्शन है, प्लीज सर, आपका बहुत टू लेट। जिसने जहन बनाना था बना लिया, जिसने जहन बनाना था बना लिया, जिसने माल लगाना था लगा लिया। इट्स टू लेट नाउ। जो अब आपकी किस्मत है वही होगा आपके साथ। लेकिन मुझे मेरी फैमिली की जवाब देना शेख साहब, एतराज आप पर ये है, मुशर्रफ साहब के साथ थे कैबिनेट में,
हुकूमत खत्म हुई, आप भी चले गए। पीपल्स पार्टी के साथ आप थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, आप फिर चले गए, और यही शक का इज़हार अभी भी आप पे किया जाता है कि आप फिर भाग जाएंगे। आप मुझे उस बिल्ली की तरह समझ रहे हैं जिसे नहर पे छोड़ के आओ, आपसे पहले घर वापस आई हुई होती है। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन लें। मेरी फैमिली की जो कुर्बानियाँ, आप उसको एक्नॉलेज तो करें, सुन तो लें मेरी जी बात। सुनाइए। जिस ज़माने हम उस ज़माने से बजट बना रहे हैं, जिस ज़माने में लोग बजट को जट का बेटा समझते थे, आज भी देख लें, डॉलर की डिमांड कम हो गई, पेट्रोल की डिमांड कम होगी, लेकिन हफीज शेख की डिमांड महंगा इतना हो गया ना, डिमांड कम हो गई इसलिए। हफीज शेख की डिमांड आज भी महविश हयात से ज्यादा है। आपके सामने है सारी मेरी परफॉर्मेंस, मेरिट पर आप फैसला कीजिए। शेख साहब आप बैठे हैं वहाँ पर, जट मेरे ख्याल से आपको इसकी जरूरत नहीं। आप जट द खड़ाक हो, वैश्य गुजर हो, ग्रूव मेरा हो, नया कैसा लगा गाना? अच्छा लगा आपको? इन सब के बजट बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल। बस ठीक है, अभी आपसे इस प्रोग्राम का बजट बनवाते हैं। मोमुल शेख आई हुई है, मोमल शेख आई हुई हैं, हफीज शेख भी है, सिकू शेख भी है। सिकू शेख भी। आज तो शेखों की हैट्रिक हो गई। जी बस। या शेख ऐदर वेख, जब आपका वो हैप्पी भाग जाएगी हाँ की शूटिंग हिंदुस्तान में चल रही जी, थी, जी। तो मैं भी हिंदुस्तान के दौरे पर आया हुआ था। अच्छा। और मैंने वहाँ आपके सेट पर आकर आपसे हराम में एक तस्वीर भी खिंचवाई। जानते क्यों? किसी ने खिंचवाने ही नहीं दी शहजादा। तो अब आप कैमरा निकालेंगे अपना? आई टेल मुझे सेल्फ पता था, मुझे पता था यही करेंगे मुझे आप। प्लीज ये करने देना। से चीज पता नहीं सुबह मेरा क्या बनता है। आज हंसते हुए तस्वीर चीज, यस, थैंक यू। चले जी, अब आप तशरीफ रखिए ताकि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएं। किसको सपोर्ट करें मोल पीएसएल में? जाहिर सी बात है कराची से ताल्लुक है, तो कराची के। मैंने आपकी एक पुरानी फुटेज आप देखी, शायद उसमें आप पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करें। नहीं, मैं इनिशियली मुल्तान सुल्तान के साथ मुल्तान थी। सुल्तान को सपोर्ट यस करेंगी। यस, 2 साल वो था, और ज़ल्मी भी पसंद है बट ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो मैंने बड़ी ट्राई किया जी। कि मैं अपनी रिसर्च करके जाऊं कि अब ओहो, बताइए फिर आपने क्या रिसर्च की? नहीं, मैंने फिर नहीं की। क्यों? मैंने कहा आप लोग मुझे बता देंगे, आप लोग किस लिए हैं फिर? नहीं हम बता देंगे, आप है ना? पूछे हमसे। सिकू कौन भाई तो जीत- इंसाइक्लोपीडिया है। मैंने एक मैच देखा है और मुझे बहुत पसंद आया था वो मैच। आखिरी के कुछ ओवर से ज़ल्मी एंड कोयटा ज़ल्मी एंड कोयटा, लास्ट मैच 3-4 दिन पहले था ये मैच, और 40 रन थे और 20 बॉलें थी, 40 कुछ ऐसा इस ही तरह है, ना। 18 बॉल पे कुछ 36 कुछ इस तरह से कि impossible। कराची वाली बात करें, कराची नहीं की। सर, वो वाली बात नहीं, नहीं, जिसमें वहाब रियाज ने आके 2 छक्के मारे थे। बिल्कुल, डेव छक्के स्टेन को। चौके, और वो हाँ, बहुत ही बिल्कुल। इंटरेस्टिंग मैच हो गए थे। मुझे क्रिकेट देखने का अगर शौक है, हाँ। सो ऐसे मैचेस बस जब मैच आखिरी लम्हा आखिरी लम्हों पे हो और उस वक्त जो इंटेंस होता है ना। कराची की परफॉर्मेंस तो मिली जुली है, 2 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं। बिल्कुल उम्मीद जी। है आपको कि कराची क्वालिफाई कर बिल्कुल जाएगी। जीतेगी इंशाल्लाह, हमारी दुआएं साथ हैं।